नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा एवं चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल रंग का बटन आप उसको दबाएंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर आने वाले जितनी भी खबरें हैं आपको मिलती रहेंगी। आज जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी ने किसानों की समस्याओं को लेकर और किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं उन सब को लेकर एक आंदोलन हुआ और दिल्ली के तमाम विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे और पंजाब से किसान भी यहाँ पे आए थे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ये कानून है क्या पूरा, चलिए मैं आपको पूरे कानून की जानकारी दे देता हूँ। क्या कानून है? मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयकों को पारित किया जिसको लेकर ज़बरदस्त विरोध हो रहा। यहाँ तक कि बीजेपी के साथ गठबंधन वाली पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है। सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के वरिष्ठ मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इनके विरोध में इस्तीफा दे दिया। किसान सड़कों पर उतरकर इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में तीनों विधेयक क्या है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कृषक उत्पादक एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी यानी कि APMC तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। यह किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे ज़्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्रों के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति यानी कि APMC रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि वे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। दूसरा कानून है किसान अनुबंधक विधेयक 2020, सशक्तिकरण एवं संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान यानी सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंधक विधेयक 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक को बेहतर इनपुट तक पहुँच देने के अलावा यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य और कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसानों की मोल तोल करने की शक्ति को कमज़ोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तु पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। किसको लाभ है और किसको फ़ायदा, यानी लाभ और सरकार का पक्ष। इसका उद्देश्य
इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता लाना है। विरोध, इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि के भंडारण की छूट मिल जाएगी जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। सरकार का पक्ष है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता। यह विधेयक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये था पूरे जो 3 विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो सके और कानून बना दिया गया। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर धरना दिया और आंदोलन दिया और इस विधेयक को बदलने के लिए और किसानों को हित की बात जो है आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर आज की है और इस कानून को काला कानून के नाम पे बोला गया और इसको वापस लेने की भी मांग की गई। तो मैं विजय कुमार पुनिया तरंग अभियान चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।